पर भी मैंने अपना एक वीडियो भेजा था कि हमारे भारत की क्या समस्या है, और ये देखने के बाद $3 बिलियन फंड्स की बढ़ोतरी की गई थी। वहाँ से पूरे दुनिया भर में अलॉट किया गया कि इन समस्याओं पर इतना खर्चा और बढ़ा देना चाहिए। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ बिहार एनी टाइम, और हम बैठे हैं अभी हमारे सामने हमारे चैनल पर उपस्थित हैं। ये सौभाग्य है मुजफ्फरपुर वासियों का कि इसी शहर से मिस टीन इंडिया 2022 जानवी सम्मानित की गई हैं, नवाजी गई हैं, और हम उनके घर आ गए हैं। आपको उनसे परिचय करवाना चाहते हैं, रूबरू करवाना चाहते हैं कि कैसे मुजफ्फरपुर जैसे शहर से पूरे विश्व स्तर पर अपने आप को प्रचारित प्रसारित करते हुए सुप्रसिद्धि हासिल की है। जानवी जी, आपका नमस्कार है। पहले अपना परिचय दे दें और अपने विषय में बताएं कि इस शहर से आप विश्व स्तर तक कहां तक पहुंचे हैं। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। तो हाँ, बहुत काफ़ी छोटे शहर से आते हैं हम लोग, और वहाँ से लेकर इस लेवल की पहचान बनाना। मैं मुख्यतः काम कर रही हूँ लैंगिक समानता के ऊपर कि लड़के लड़कियों में जो भेदभाव है हमारे समाज में, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे मिटाया जाए। इसी को लेकर मैं पिछले 5 वर्षों से काम करती आ रही हूँ। इसी बीच में 3 बार संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन से मुझे सम्मानित भी किया गया, और इसी पर आगे भी काम करते रहना है। तो जैसा कि बिहार जैसा क्षेत्र जहां कृषि प्रधानता है, ऐसे क्षेत्र से जो औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, सूचना तकनीकी का भी बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है, आप अपने आप को यूएन जैसे संस्था तक कैसे पहुंचा सकी और इतनी बड़ी हस्ती के रूप में अपने आप का परिचय कैसे बना सकी? जी, किनका योगदान है? जी, योगदान तो माता पिता का सबसे बड़ा होता है। किसी भी बच्चे की सफलता में माता पिता का जो योगदान होता है वो अविस्मरणीय होता है। तो उन्हीं का योगदान था, और संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन तक पहचान बनाने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ी, ताकि कुछ काम आप किए रहिएगा तभी किन्हीं का सपोर्ट भी मिलेगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने काम किया लैंगिक समानता के ऊपर, अवेयरनेस कैंप्स कराए, गाँव में गई, लोगों से बातचीत की। उसके बाद मुझे पता चला एक दिन कि संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन की एक इकाई है जिसका नाम है गर्लअप, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। मुख्यतः लड़कियों के ऊपर सेंटर्ड है वो, ताकि दुनिया भर की जो लड़कियां हैं उनका ग्रोथ हो सके, उनको ग्रांट्स मिल सकें, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें आगे बढ़ने की। तो मुझे पता चला कि गर्लअप नाम की एक संस्था है। तो वहाँ ऑप्शन था कि आप अपना खुद का एक गर्लअप क्लब रजिस्टर करा सकते हैं। तो मैंने भी अपने गर्लअप क्लब की रचना की, जिसका नाम था गर्लअप चिक्का। तो गर्लअप चिक्का संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन से रजिस्टर्ड क्लब है, उसमें हम लोग 5 सदस्य हैं, और तभी से लेकर वहीं से यूनाइटेड नेशन में मेरी पहचान बनी, और तब उन्हें लगा कि नहीं, मुझे मेरे काम के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। कौन कौन से मुद्दे पर आप अवेयरनेस करती हैं, और ये गर्लअप चिक्का नाम की जो संस्था है, ऐसा बनाने की सोच आपकी कैसे आई? जी, तो क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो संस्था का ही बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी की भी संस्था है, मेरी माँ का भी संस्था है, तो ये एनजीओ वाला तो बैकग्राउंड था ही। और जहाँ तक बात है लैंगिक समानता में मेरी शुरुआत कैसे हुई, तो आज से 5 साल पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। अच्छा। जहाँ पर उनको लड़की हुई थी। तो मैं चूँकि 11 साल की थी, मैं छोटी थी, तो मेरा बस ये मकसद था कि वहाँ जाकर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिले। बच्चों को और क्या चाहिए होता है, वो चाहते हैं कि बस सेलिब्रेशंस हो। तो मैं भी इसी सोच से उनके यहाँ गई थी। तो मैंने पापा से बोला कि मुझे मिठाई खानी है, तो कहते हैं अभी रुक जाओ, अभी पहले अंदर से खबर आने दो, फिर हम लोग मतलब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जैसे ही अंदर से खबर आती है कि लड़की हुई है, बस इतनी सी बात पे ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। ऐसा क्यों? वही तो, एक छोटे से बच्चे के मन में यही विडंबना आती है कि ऐसा क्यों। तो मेरे मन में भी आया कि क्यों। तो मैंने पापा से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, लड़की का नाम सुनते ही सब लोग उदास क्यों हो गए। तो ये कहते हैं कि यही हमारा समाज है, यहाँ पर लड़कियों के जन्म पे ही लोग इतना दुखी हो जाते हैं, तो आगे की बात तो दूर की होती है। एक छोटी सी बच्ची, एक नन्ही सी जान जिसको कुछ भी नहीं पता है अभी, और उसके आगमन से लोग दुखी हो जाते हैं। तो तभी मुझे कहीं ना कहीं लगा उस छोटी उम्र में ही कि नहीं, इस चीज़ की आवश्यकता है, हमारे समाज में जो भेदभाव है उसको मिटाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने सबसे पहले तो मैंने ज्ञान एकत्रित किया कि लैंगिक समानता क्या है, क्या मुद्दा है। तब मुझे समझ में आया कि संयुक्त राष्ट्र भी इसको बहुत ज़्यादा महत्ता दे रही है। गोल नंबर 5 है, यूनाइटेड नेशन जो 17 SDG गोल्स बनाए हैं, जो 2030 तक पूरे की जाने की संभावना है, उसमें गोल नंबर 5 पर जेंडर इक्वलिटी एग्जिस्ट करता है। तभी से मेरे इस काम की शुरुआत हुई, और भी कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ। जैसे कि आप मेंस्ट्रुअल इक्विटी को ले लीजिए। हमारे समाज में, हम लोग बिहार से हैं, यहाँ पर कोई लड़की अगर बीच समाज में पीरियड्स का नाम ले ले तो लोग उसको घिनौनी नज़रों से देखते हैं। लोग उसको ऐसी नज़रों से देखते जैसे उसने कोई पाप कर दिया, वो कोई अपराध कर रही है। और ऐसी सोच है, समझ है हमारे समाज की। ऐसी समझ है हमारे समाज की। तो ये बिल्कुल गलत बात है ना।
पीरियड्स माहवारी ईश्वर का देन है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर ये ना हो तो और बच्चे आगे ना आ पाएंगे, हमारी दुनिया रुक जाएगी, पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगा। एक और सिस्टम है रिप्रोडक्शन का, एक एक नेचुरल प्रोसेस process है है, वो। सिंपल सी बात है। और इतनी सी बात यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आती, वो मजाक उड़ाते हैं, वो घृणात्मक दृष्टि से देखते हैं। दुकान पर कोई भी सैनिटरी पैड खरीदने जाते हैं तो वो उसको काली पन्नी में लेकर आते हैं, जैसे कि पता नहीं ऐसा क्या गलत खरीद कर वो ला रहे हैं। और उससे खुले मुंह से लोग सिगरेट मांग लेते हैं दुकान पर जाकर। तो जानवी, आपने इसके लिए क्या क्या किया और कैसे आपने समाज में जागरूकता फैलाया, जी। और सबसे पहले कहीं समस्या भी यदि आपको आई होगी तो उन सब का जरा जिक्र करिए, हमारे श्रोता हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो मेरा मानना है कि चैलेंजेस किसी जर्नी को और अच्छा बनाते हैं। तो मेरी जर्नी में भी जो चैलेंजेस आए, बहुत सारे स्ट्रगलिंग चीज़ें हुई मेरे साथ, क्योंकि मैं बिहार जैसे समाज से हूँ। यहाँ पर अभी भी लोगों की सोच है कि जो घर है वो लड़कियों के लिए है और जो बाहर है वो पुरुषों के लिए है। अभी भी यही मान्यता है लोगों की। ऐसे में ऐसे मुद्दों पर बात करना, चाहे वो जेंडर इक्वलिटी हो, चाहे मेंस्ट्रुअल इक्विटी हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे HIV एड्स जैसे मुद्दे हों, इन सब चीज़ों को लेकर अभी भी बहुत छोटी मानसिकता है लोगों की। तो जिस तरह से बात अब एड्स की आती है, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी काम किया है HIV एड्स के ऊपर, जो इसी साल 1 अगस्त को रिलीज़ हुई थी कनाडा से। तो ये करके भी कुछ अवेयरनेस जनरेशन की गई लोगों के बीच की एड्स को लेकर। दुनिया भर की जो सरकार है उनका ध्यान केंद्रित किया गया इस बीमारी पर, कुछ फंड्स में भी बढ़ोतरी की गई हमारे कथन के द्वारा। उसके बाद फिर G7 मीटिंग हुई, कंट्रीज़ का जो समिट हुआ, 7 देश मौजूद होते हैं उसमें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे उसमें। वहाँ पर भी मैंने अपना एक वीडियो भेजा था कि हमारे भारत की क्या समस्या है, और ये देखने के बाद $3 बिलियन फंड्स की बढ़ोतरी की गई थी वहाँ से पूरे